खास एक ड्रॉपर का सेशन, क्योंकि एक जो ड्रॉपर बच्चा होता है ना, वो तजुर्बे से इस बात को समझ चुका होता है अब तक कि जीवन और आईआईटी दोनों आसान नहीं है। क्योंकि वो ड्रॉपर बच्चा एक ऐसे प्रेशर में, एक ऐसे विषम परिस्थिति में जूझ रहा है, जिस विषम परिस्थिति को बेचारा वो बता भी नहीं पाता है और झेल भी नहीं पाता है। तो इसीलिए आज का सेशन खास ड्रॉपर्स के लिए, वो बच्चे जो ड्रॉप ईयर लेकर इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी का, लेकिन सच तो वही जानते हैं कि वो आईआईटी का प्रिपरेशन कर नहीं पा रहे हैं। वो सही मायने में शायद एनआईटी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। और वो ड्रॉपर इस दर्द को, इस बदहाली को किसी के साथ साझा भी नहीं कर पा रहे। किससे करेंगे बेचारे साझा? मां बाप से, जिन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि अच्छा बेटा एक साल ड्रॉप लिया है तो इस साल तो जरूर कुछ अच्छा करेगा। या उन दोस्तों से जो दोस्त आगे निकल चुके हैं, या दोस्त जो खुद भी बदहाल स्थिति में है। या फिर उन रिश्तेदारों से जो रिश्तेदार बस इस उम्मीद में, इस फिराक में बैठे हैं कि कब ये लड़का फेल हो, कब ये लड़की फेल हो और हम इसके मम्मी को खूब ताना सुनाए। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि आपके काम की बात इसी चैनल पर होती है और होती रहेगी। ठीक है? तो आपको जब कोई ना मिले, सारे सहारे टूटते हुए दिखें, तो ये चैनल तो आपके साथ खड़ा रहेगा, ये मास्टर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लिखित दे सकता हूं, और लिखित तो छोड़ो, मेरा वक्तव्य काफी है, बोल दिया मतलब रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास समय कितना है अभी? तो आपके पास समय है कुछ 3 महीने के आसपास। ठीक है? इस 3 महीने में, अभी अक्टूबर से लेकर जनवरी में आपका पहला अटेम्प्ट होगा, 3 महीना है आपके पास। अच्छी बात यह है कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है तो जनवरी से लेकर अप्रैल में आपको 2 महीना फिर से मिलेगा। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप टारगेट कीजिए अप्रैल का, नहीं, अप्रैल तो आप टारगेट करेंगे ही, 2 महीना आपको जब बीच में मिलेगा। आपका पूरा फुल टारगेट होना चाहिए अभी 3 महीने के अंदर, जनवरी में, मतलब मचा देना। क्यों मचा देने का टारगेट होना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं, इस 3 महीने में तुम्हारा दिसंबर में प्री बोर्ड भी नहीं है भाई। तुम 3 महीने में ऐसा पढ़ सकते हो, ऐसा पढ़ सकते हो कि तुम मतलब बाजा फाड़ दो, सच बता रहे हैं। और ये 3 महीना और 2 महीना और ये 40 दिन तुम मई में जेडब्ल्यू एडवांस तक पहुंच सकते हो, मुमकिन है। सही मायने में बताऊं, अगर ये 3 महीना तुम तरीके से इसको टारगेट कर लिए, तो अगले 2 महीना और 40 दिन, मतलब 3.25 महीने में तुम जेई एडवांस निकाल दोगे। ठीक है? कैसे करोगे ये बात, ये सुनो। तो आप ध्यान से देखो, शुड भी तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए 150 से 220। ये नंबर ना दिमाग में छाप लो। जेडब्ल्यू मेंस में 150 से 220 के बीच में आपको रहना है। 150 से नीचे किसी हाल में नहीं आना है। अभी मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो और इससे नीचे आ रहा है, जी जान लगा दो, हर कुछ करो मुमकिन जिससे कि नंबर तुम्हारे बढ़ जाएं। और अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, भारी भूल कर रहे हो, भारी मतलब असम विषम, जितनी बड़ी भूल हो सकती है इस दुनिया में उतनी बड़ी भूल कर रहे हो, पाप कर रहे हो, मानो पाप। तो तुम मॉक टेस्ट दो, 150 से 220 के बीच में तुमको आना है। 150 वो मिनिमम नंबर है जिससे कि तुमको एनआईटी तो मिल ही जाएगा, बात पक्की है। और ये 150 नंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, बड़े सारे बच्चे हैं, चाहते तो सब कोई है कि एनआईटी तिरुचि का कंप्यूटर साइंस मिले, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो कम से कम इतनी लाज तो बचनी चाहिए कि वो मौसी जो दूर वाली हैं वो मम्मी को ताने ना मार दें, या ये नहीं कहने कि हमारा लल्ला तो आईआईटी निकाल गया। कम से कम कुछ पॉइंट्स तो रहें कि अरे हमारा वाला भी एनआईटी में है। चलो बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जहां तक जा पाए ऐसी डिसेंट स्थिति हो कि हाँ लोग बाग घर में माता पिता सब कुछ बोल पाए। ठीक है? तो ये 150 नंबर बेयर मिनिमम है। हाँ 220 या उससे ऊपर में तो एनआईटी, वो भी एकदम टॉप वाला एनआईटी का टॉप सीएसई मिलेगा। तो एनआईटी सीएसई पक्का है। इनफैक्ट सीएसई इसमें भी मिलेगा, लेकिन एकदम पीछे वाले में मिलेगा, मिजोरम नागालैंड टाइप में। बट आपको 220 में तो टीयर 1 में एनआईटी मिल जाएगा। ठीक है? आपका टारगेट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गया, 150 से 220 के बीच में। अब अगर डिटेल में चाहते हो तो मैंने डिटेल में भी सब जगह लिख दिया है। टीयर 1 का एनआईटी सीएसई कितने में मिल रहा है, टीयर 2 कितने में मिल रहा है, टीयर 3 कितने में मिल रहा है, लास्ट ब्रांच कितने में मिल रहा है, ट्रिपल आईटी कितने में मिल रहा है, ट्रिपल आईटी का लास्ट ब्रांच कितने में मिल रहा है, सब कुछ लिख दिया हूं। ठीक है? तो इतना डिटेल में मत जाओ, अभी मोटा मोटी समझो। वैसे बता दो एक बार जरा चैट बॉक्स में सारे लोग, कितना आ रहा है मॉक टेस्ट में नंबर? मॉक टेस्ट में नंबर कितना आ रहा है? इतने के बीच में अगर आ रहा है तो ठीक है, सेफ हो, और थोड़ा अच्छा करेंगे। पर नहीं आ रहा है, मान लेते हैं 50 नंबर पे हो, तो 150 की जी जान लगा दो, मतलब कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो कि 150 नंबर से ऊपर लाना है। ठीक है? 100 नंबर पे हो तो चलो 50 नंबर का तुमको जोर लगाना होगा, 50 पे हो तो 100 का लगाना होगा। ठीक है? चलिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। क्यों? देखो मॉक टेस्ट ना,
पहला तो ऑब्वियसली ये बताता है कि तुम कितने पानी में हो, दूसरा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी सही करता है। ये दोनों बात मानते हूं मैं, और तुम बहुत दिन से जानते भी होगे, पर फिर भी तुम मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो। काहे? क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर मॉक टेस्ट में क्या लगाएं। जब हम 100 नंबर का एक पेपर देते हैं मॉक टेस्ट में, तो हमको नंबर आता है 20, तो हम क्या 20 नंबर आ रहा है ये देखने के लिए मॉक टेस्ट लगाएं? मेरा मोटिवेशन टूट जाता है। विश्वास मानो तुम वहीं गिर गए, खत्म हो वहां। क्यों? मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम देख ही गलत रहे हो। तुम ये देखो ना कि एक 100 नंबर का मॉक टेस्ट है जिसमें 80 नंबर का सवाल, मतलब 20 सवाल ऐसे हैं जो तुमको बनाने नहीं आते। तुम टेस्ट दे ही नहीं रहे हो, तुम भाई थ्योरी सीख रहे हो, और थ्योरी पढ़ के नहीं सीख रहे हो, इस बार सवाल लगा के थ्योरी सीख रहे हो, क्वेश्चंस के जरिए तुम सीख रहे हो। तो हर रोज 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, उस 1 घंटे के मॉक टेस्ट में तुम ये 20 सवाल देखते हो, फिर तुमको समझ आता है अच्छा ये नहीं आता है, फिर अगला 1 घंटा या 2 घंटा तुम लगाते हो इस 20 सवाल को सीखने के लिए। तुमने नाम गलत दे रखा है, तुमने नाम दे रखा है मॉक टेस्ट है ना। मैं कह रहा हूं ये मॉक रिवीजन है, ये मॉक रिवीजन है। बस दुनिया पागल हो रखी है जिसका नाम टेस्ट रख दी है। हर्षप्रियम पागल है जो इसका नाम जेई मेंस एकलव्य टेस्ट सीरीज रखा है। तुम्हारे लिए ये मॉक रिवीजन है। जेई एकलव्य मेंस टेस्ट सीरीज जो मैंने दिया है वो जेई रिवीजन है तुम्हारे लिए। और ये बात मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है। तुम हर रोज टेस्ट दो, 2-2, 3-3 टेस्ट दो, और उसमें मान के चलो कि सिर्फ 10 नंबर आएगा, सिर्फ 10 नंबर। बाकी 22 सवाल मेरे को सीखना है। अगर ये सोच लिए ना बेटा, तो हर रोज तुम जितना टेस्ट दोगे ना, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए, नाम बदल देना मेरा, ये कह सकता हूं, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम जेडबल निकाल दोगे, पक्की बात कह सकता हूं मैं, पक्की बात। इससे ज्यादा भरोसा मैं क्या दूं तुमको, बताओ। तुम हर रोज मॉक टेस्ट लगाओ, और उस मॉक टेस्ट में यही सोच के जाओ कि मात्र 10 नंबर आएगा। तुमको तुम्हारा सिलेबस नहीं पूरा है, तुमको सिलेबस ही यहीं से पूरा करना है, यही पढ़ना है तुमको। इतना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के जरिए आपका पढ़ाई इसलिए आसान होगा क्योंकि आपको कम टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पूरे सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। जहां से सवाल बार बार पूछा जाता है उसी को पढ़ना है, उसको पढ़िए, उससे आपका बहुत बेटरमेंट होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट में नंबर आने लगेंगे, अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि तुम निकाल दोगे, और फिर ये ड्रॉपर वाली बात गाली नहीं लगेगी, लगेगा हाँ ठीक है यार, हम तजुर्बेकार इंसान है, मैच्योर्ड इंसान। ठीक है, चलो भाई, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।